किलोमीटर तक इसकी रेंज है और इसे रडार पकड़ नहीं सकता। रडार को चकमा देने में ये अच्छी तरीके से इसमें माहिर, हम आपको मैप भी दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, इस मैप को आप देखिए और इस मैप से आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए, मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीदके, फैसलाबाद, ये पंजाब का है, पंजाब का इलाका, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, अहमदपुर, बहावलपुर, ये राहुल जी। एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बिल्कुल लगे हुए, जम्मू कश्मीर से बिल्कुल सटे हुए, बिल्कुल सटे हुए। ये खास तौर से मुजफ्फराबाद और दूसरा बहावलपुर, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा सिरदर्द बने हुए थे। लगातार जो लॉन्च पैड तैयार हो रहे थे वो एक यहाँ पर हो रहे थे, एक यहाँ पर हो रहे थे, और जो टारगेट किया भी गया, बड़ा टारगेट किया गया वो बहावलपुर, ये जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। दूसरा मुजफ्फराबाद जी, यहाँ पर लश्कर के और इसके अलावा जैश के आतंकी मौजूद रहते हैं। यहीं से चीखते थे ना तमाम आतंकी, यहीं से बड़े बड़े बयान दिए जाते थे, यहीं से चीखते थे वो। यहाँ पर कुछ वक्त पहले हमास के आतंकवादी भी तस्वीरें भी सामने आई थी। मुजफ्फराबाद में हमास के आतंकी आए थे, एक मीटिंग बुलाई गई थी, तकरीरें दी गई थी इसी मुजफ्फराबाद में। और ये जो मुरीदके है, ये मुरीदके है, मैं इसको कहूंगा किस बात है, ये मुरीदके है, ये है लश्कर का हेडक्वार्टर, ये लश्कर का हेडक्वार्टर है मुरीदके। और ये जो बहावलपुर है, यहां पर बताया जा रहा है इसके आसपास लोकेशन किसकी ट्रेस हुई थी, मूवमेंट किसकी ट्रेस हुई थी, मसूद अजहर की। तो अगर यहां पर स्ट्राइक हुई है 9, तो अभी हम बता रहे हैं स्ट्राइक ये संख्या उससे ज्यादा हो सकती है। तो यानी कि मसूद अजहर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर और मुझे लगता है प्रत्युष, इसमें बहावलपुर और जो मुजफ्फराबाद में हुआ है उसमें 75 से ज्यादा आतंकवादी अभी तक मारे जाने की खबर है। कोई बड़ा कमांडर मारा गया है, ये भी खबर आ रही है। मसूद अजहर को लेकर के भी खबर कोई बड़ी आ सकती है। ये बहुत बड़ी खबर होगी अगर मसूद अजहर जैसा आतंकवादी मारा जाता है, तो ये आतंकवाद के लिए एक करारा झटका होगा। और ऐसे झटके लगातार मिलने चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऐसी साजिशें लगातार करता दिखाई दे रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान पर रफाल से स्ट्राइक हुई है। ये देखिए इस वक्त बड़ी अपडेट, रफाल से स्ट्राइक, रफाल से दागे गए हैं हैमर बम। हैमर बम का मतलब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल चीथड़े उड़ा देना। हैमर बम, जहां भी ये बम गिरता है वहां पर, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंक्रीट से बनी हुई इमारत, इसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं 9 ठिकाने, पिन पॉइंटेड, टारगेटेड, इसका मतलब कितनी बड़ी तबाही वहां पर हुई होगी। प्रत्युष, बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ में भारत ने स्ट्राइक की है। पिछली 2 स्ट्राइक से ज्यादा परिपक्व तरीके से, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कोई परिपक्व तरीके से नहीं थी, पर इस बार सामने से बताकर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान की सेना 15 दिन से पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रही थी। जनरल मुनीर अपनी सेना के बीच में बैंड बाजा लेकर बॉर्डर पे गाना गा रहे थे, ये बता रहे थे कि देखिए हम वहां पर मौजूद हैं और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन रात में पाकिस्तान की सेना सोती रह गई और उस बीच में भारतीय सेना ने अपनी सीमा में रहते हुए इन लोगों को मारा है। लेकिन दो कार्रवाई एक साथ हुई। एक, जब ये कार्रवाई हो रही थी उस समय प्रधानमंत्री मोदी ये पूरी की पूरी कार्रवाई मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे। दूसरा, उसी के साथ पैरेलल चैनल डिप्लोमेटिक भी खोल दिए गए थे। डिप्लोमेसी के जरिए तमाम जो बड़े देश हैं, जो मित्र देश हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि देखिए स्ट्राइक कर रहे हैं, आतंकवादियों के ठिकाने पे स्ट्राइक कर रहे हैं, बिल्कुल टारगेटेड स्ट्राइक है, इसमें आम सिविलियंस को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाएगा। और सबसे पहले अमेरिका को इसकी जानकारी दी गई थी। अमेरिका का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस पर देखने को मिला है। जितने भी अभी तक इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो भारत की इस कार्रवाई के समर्थन में है। वो कह रहे हैं कि भारत ने सही कदम उठाया। अमेरिका बार बार ये बात कह भी रहा था और आज उसने फिर इस स्ट्राइक के बाद कही कि ये कदम जरूरी था। लेकिन इसमें एक नई बात यह है कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा माना है स्ट्राइक हुई है। जैसे स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान की तरफ से बयान आ गया कि स्ट्राइक हुई है, लेकिन वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है रिहायशी इलाकों को। एक चीज और इंटरेस्टिंग हो रही है, देखिए लगातार अब धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। पहले 5 बोल रहे थे, अब 6 की बात स्वीकार कर रहे हैं, जबकि इंडियन आर्मी कह रही है 9 जगहों पर। 9 जगहों पर देखिए पाकिस्तान की तरफ से अब ये बयान में आपको धीरे धीरे यू टर्न भी नजर आएगा। पहले 5 कहा गया कि ना ज्यादा तबाही नहीं हुई है, 4 से 5 ठिकानों पर अटैक किया गया है, अब कह रहे हैं 6 हमले में भारी तबाही की बात अब पाकिस्तान की तरफ से स्वीकारोक्ति में भी अब सामने आ रही है। अब हो सकता है कि जो आतंकियों के नाम, सबसे बड़ी दिलचस्पी लोगों की यह है कि वो सुनना चाहते हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये मारा गया। ये 2 नाम है जिससे पूरी दुनिया इस दहशतगर्दों की वजह से परेशान है।
और मुझे लगता है कि ये नाम का इंतजार अमेरिका को भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हाफिज पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन उस सब के बीच में देखें जो स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे भारतीय मिसाइल्स ने आतंकियों के ठिकाने को नेस्ता नाबूद किया। सबसे बड़ी बात ये प्रत्यूष की रात के 1:30 बजे जब ये भारत में खबर पहुंची, उसके बाद एक तरफ ये मिसाइल के शॉट्स आ रहे थे जो पाकिस्तान की मीडिया के जरिए सामने आ रहे थे, और दूसरी तरफ भारत में लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आतिशबाजी की तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। आज की रात भारत में जश्न की रात थी। भारत जाग रहा था, पूरा भारत देख रहा था कि कैसे आतंकवादियों के ठिकानों को चकनाचूर किया गया, खत्म किया गया, क्योंकि पूरे भारत की लगभग 15 दिन से एक ही मांग थी कि बदला होना चाहिए पूरा। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो जो 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, धर्म पूछकर जिनको मारा गया था, उनका बदला अब ले लिया गया है। ये तय है कि इसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। अभी तक 75 आतंकवादियों के मारे जाने की और 55 के घायल होने की खबर है। क्या ऑपरेशन सिंदूर, ये जो नाम भी रखा गया इस ऑपरेशन का, कि जितने बहनों के सुहाग उजाड़े गए थे, जिनके सिंदूर पोंछे गए थे, उन सब का एक बड़ा बदला इस वक्त पूरा हुआ है। मुजफ्फराबाद में ये देखिए खबरें आ रही है, मस्जिद बिलाल तबाह हो गया। कई मदरसे, कई मस्जिदें, ये वो जगह थी जहां पर आतंकियों का अड्डा जमता था, जहां पर आतंकियों का जमघट लगता था, जहां से आतंकी साजिशें चलती थी, जहां से आतंकी अड्डे संचालित होते थे। कहने को मदरसे थे, कहने को मस्जिदें थी, लेकिन काम वहां पर कुछ और होता था। उन सभी जगह को टारगेट करके उड़ाया गया। मुझे लगता है अमित हमारे साथ में मौजूद है। अमित, जरा ये जो हम डिटेल्स बता रहे हैं, शकरगढ़ बता रहे हैं, इसके अलावा मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल तबाह हुई है, थोड़ी डिटेल दीजिए, क्या क्या हो रहा था यहाँ पर, कैसे ये टारगेट की गई? देखिए, एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो गई है कि हमारे जो एयरफोर्स थी उसने भी पूरा जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अंबाला से जब हमारे जो एयरक्राफ्ट से निकल और जिस तरह से हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो हमने कल नोटम भी दिया था और नोटिस टू एयरमैन, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से की गई थी। पहले टारगेट किया गया, बहुत सारे लोग जो है उत्तेजित हो रहे थे, बहुत सारे लोग पेशेंस खो रहे थे कि हम कुछ जो है वो स्पेसिफिक हमने कुछ किया ही नहीं और हम जो है रिटेलिएट नहीं कर रहे, इतनी बड़ी घटना हो गई। तो इसको बहुत ही तरीके से जो है वो उसमें स्ट्रैटेजिकल तरीके से जो है सभी फोर्सेस की मदद ली गई। और आज जिस तरह से जब आर्मी ऑपरेशंस कर रही थी, जो ऑपरेशंस किए गए, उसमें एयरफोर्स पे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एयरफोर्स ने भी पूरे तरीके से उनका साथ दिया है और वहां पर पूरे इस मिशन को जो एग्जीक्यूट किया गया उसको पूरे तरीके से निर्धारित किया गया। इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर दे रहा हूं, इसमें तीनों सेना हमारी मौजूद रही है, हमारी नेवी भी, आर्मी भी और एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन किया है। और निश्चित तौर पर ये समझ में भी आ रहा था कि जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही थी कि तीनों की तीनों फोर्स मिलकर ये करेंगे। हमारे साथ अनुवेश भी इस वक्त मौजूद है साउथ ब्लॉक के बाहर से। अनुवेश, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं इस वक्त वहां से? डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई जानकारी मिल रही है?